नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2026 में वरथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाला है। एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, दोस्तों वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस वर्ष वरुथनी एकादशी का व्रत कब है। दोस्तों साल 2026 में वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल सोमवार को प्रातःकाल 1:16 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 14 अप्रैल मंगलवार प्रातःकाल 1:08 पर। दोस्तों पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 14 अप्रैल मंगलवार प्रातःकाल 6:54 से प्रातःकाल 8:31 तक। दोस्तों इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:35 से प्रातःकाल 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:17 से प्रातःकाल 6:56 तक। वरुथनी एकादशी विधि। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक मान्य होते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं से लेकर द्वादशी तक करना चाहिए। दोस्तों एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के वराह अवतार का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। दोस्तों पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर धूप दीप जलाएं और पीले पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी की पत्तियां या तुलसी पत्र डालकर चरणामृत अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाएं। अब विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़कर आरती करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पुनः विधि पूर्वक विष्णु पूजन कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। एकादशी पारण कब और कैसे करें। दोस्तों एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों एकादशी का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।